ओ सी ए और ओ ए सी इक्वल हो जाएगा, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, राइट? हाँ। तो ओ सी ए प्लस ए सी डी 90 डिग्री है, तो पुट कर देंगे ओ ए सी में। वापस से, ओ सी ए और ओ सी डी 90 डिग्री है, ये बोल रहे हो? हाँ, ओ और ओ सी सी ए, प्लस ए सी डी। हाँ, ये 90 डिग्री, ये कैसे डिटरमाइन किया? सर टेंजेंट है, और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है सर रेडियस को। सॉरी, एंगल ओ सी ए, क्या बोल रहे हो आप? ओ सी डी 90 डिग्री है ना, हाँ, ओ सी डी 90 डिग्री है, वो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ओ सी ए प्लस ए सी डी मतलब ओ सी डी है ना। मतलब Sir, दिस एंगल प्लस, OCA plus ACD 90 and OCA is equals to OAC. हाँ That is BAC. OCA is equals to BAC because isosceles triangle. ओके, मुझे ये वाला पॉइंट टैंजेंट दिया हुआ है, तो ओ सी डी 90 डिग्री है। हाँ, तो ओ सी ए प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहे हो ना? ए सी, ACD plus हाँ OCA. Yeah. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ए सी डी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, अभी सही है। और फिर आपने And क्या रिप्लेस किया? OCA is equals to BAC. एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, अच्छा ठीक है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज एंगल बी ए सी, राइट, करेक्ट, सही है, हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर बताने के? ओके, ठीक है, सुदीप, रेहान, पलाश। अच्छा, अभी समझ में आ गया पलाश, विश्वदीप, रेहान, कैसे करना है, हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन इज वेरी टफ, बहुत सिंपल सी चीज दी हुई थी। द मेन थिंग इज कनेक्टिंग द डॉट्स, हमें ये दोनों लाइंस में मीट करानी थी। अगर ये क्लियर हो जाता तो द क्वेश्चन वाज फेयरली इजी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व दिस बी ए सी, बी ए सी मतलब ये एंगल कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा, ऑल्सो एंगल ए सी डी, ए सी डी मतलब दिस एंगल विल ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। तो दैट इज वाई आई हैव टू ज्वाइन दीज टू लाइन्स, जिससे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं इक्वल कर सकूं। तो फॉर दैट, मतलब एक तो ये पॉइंट आपको नोन होगा ही कि बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, क्योंकि टैंजेंट है, तो ये चीज मैंने लिख ली गिवन कंडीशन से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एंगल ओ सी ए is equals to angle OAC, क्योंकि this OA and OC are the radius of the circle and both are equal to isosceles triangle हो जाएंगे, तो this angle will be equal to this angle। जब मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया था और ये 90 डिग्री था, तो बेसिकली this angle will be, अगर ये थीटा है तो this angle will be 90 minus theta and this also will be theta। तो बेसिकली 90 minus theta plus theta will be equal to 90 डिग्री। बस यही आइडेंटिफाई करना था। तो क्वेश्चन वाज इजी, क्वेश्चन वाज नॉट दैट टफ, बस द ओनली थिंग वाज टू जॉइन दीज टू लाइंस, फिर क्वेश्चन इजी था। एक आप लोगों के चलो छोड़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने किए ही होंगे। एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे, हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि आई हैव एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, inscribed by a circle, so I have a circle here, and sorry, I have a circle inscribed
in a triangle. Triangle is 90 degree. This is point A. This is point E. This is point B. This is point D. This is point C, and this is point F. I have that CD distance is 7 centimeter, and I have BD distance is 30 centimeter. Then identify and then find out AF. Find distance AF. सबसे पहला question. And second, calculate radius of circle. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर Yes. तो DC हमें FC की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि DC इज इक्वल टू FC टेंजेंट है इसीलिए Right. This will also be 7. Very good. सेंटीमीटर एंड BE भी ऐसा ही होगा BD एंड लाइक 30 सेंटीमीटर Right. 30 centimeter हो गया BE distance. Next. So then we'll connect the Pythagoras center theorem. with AB and E, AB and C. AB and So we'll connect the center of the circle with AB and C. circle of the center of the circle को आप AB और C से connect करोगे. Okay. Then we'll find by Heron's formula we'll find the areas. Another another area will be finding by half into 30x plus half into 30 plus x into x plus 7. सर पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हैं। इसमें तो हमें AF की वैल्यू निकालनी है तो उसमें हेरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा सर हमें हाँ हेरॉन्स फॉर्मूला करना पड़ेगा ना. सर इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ this is a right angle So triangle. we can do Pythagoras theorem 37 square is पाइथागोरस equal थ्योरम से to निकाल देंगे. 30 राइट plus राइट x राइट x निकल जाएगा. पाइथागोरस से x निकल जाएगा. राइट. अगर देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पलाश करवाया था लास्ट लेक्चर में वहां पे द रेडियस ऑफ द सर्कल वाज गिवन एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई x. तो वहां पे हेरॉन्स फार्मूला और एवरीथिंग यूज करके फिर हमने सिंपलीफाई किया था. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है. आपको राइट एंगल उस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल वाज नॉट गिवन, सो दैट इज व्हाई हम पाइथागोरस यूज करके x नहीं निकाल पा रहे थे. तो दैट इज व्हाई वी यूज दैट मेथड. राइट हर्षिता? Yes, sir. Sir, for calculating the radius, I have another method. हाँ बताओ. So, can you just write center as O? Yes. Then we can join OE and OF, which would be perpendicular. Right. So then EOFA is a square. Right. Very good. Then we get x. Then x root 2 would be the diagonal of the square. Right. And then, no, sir. Like, no, diagonal, no need diagonal. If we get the square, then we will find the radius as well. You mean that x will be the radius as well? X would be the side. Right. X will be the radius as well. ठीक है. That is okay. That is correct. But still we have to identify x, no? So that can be done. That can be done by Pythagoras. So x की value निकालो everyone. Simplify and get the value of x. वर्तिका आपने कुछ बोला था क्या? I have not understood. सर प्रीवियस क्वेश्चन पे बोला था मैंने इस अभी समझ में आ गया था लास्ट वाला? हाँ सर. ओके. और वर्तिका एवरीवन को नहीं, मुझे पर्सनली पिंग क्या करो. ओके सर, आई विल नेक्स्ट. तो आइडेंटिफाई एक्स या रेडियस ऑफ द सर्कल बेसिकली.
सही है वत्सल, राइट, दैट इज राइट आंसर। नहीं हर्षिता, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, चेक करना। राइट पलाश। राइट शिवांग। Right, Sharadi. The right answer is 5 centimeter, 5 units. I hope everyone is getting that. ठीक है, तो the answer is 5 centimeter. Shall I solve it? 30 plus 7 is 37. तो 37 का square is equals to 7 plus x का square plus 30 plus x का square. Upon simplification, you should get x is equals to 5, and x will be the radius of the circle as well. Harshita has proved this. तो x की value 5 आ जाएगी सबकी। जैसे आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज पता रहती है ना कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, या 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। You guys know these things, right? Similarly, remember that 35 का square plus 12 का square is equals to 37 का square. This will be used in calculations, and you can use this directly in calculations. Also try and learn squares up till 35. Also cubes up till 15. क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने में या कैलकुलेशंस में काफी हेल्प करता है। वेरी गुड शिवांग। Okay, so I have this another question here, and the question says कि I have this circle से एक ABC triangle बना है, also O is the center of the circle, and it is given that OE bisects AP. ये जो AP है, AP chord है, इसको OE bisect कर रहा है, OE bisects it. So you have to prove that prove that triangle AEO is similar to triangle ABC. How will we do that? AEO is similar to triangle ABC. OA is equal to OP. OA is equals to OP. ठीक है, मतलब करना क्या चाह रहे हो वेदांत, पहले ये बताओ, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा? इससे मतलब प्रूफ करना है ना। हाँ, ऐसा तो फिर उसके दो साइड्स हमें मिल जाएंगे बाय एस एस। अच्छा, तो आप OA is equals to OP से आप ये वाले दो साइड्स इक्वल में ले रहे हो, एंड सिंस दिस इज अ बाइसेक्टर तो ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड हो जाएगा, एंड दिस विल बी द कॉमन साइड, तो SSS सिमिलैरिटी हो जाएगी। यस सर। ओके, तो मतलब बेसिकली OEP विल बी सिमिलर टू OEA हो जाएगा, ये बोल रहे हो, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? Sir, angle ABC is right angle, no? ये तो बेटा आप मुझे बताओ, BC इज एक्टिंग एज अ टैंजेंट तो 90 डिग्री होगा, होगा ना? तो ये गिवन नहीं है, बट हाँ है। जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गैदर्ड, ब्लू वाला गिवन है। Sir, AE equal EP. AE equal EP given है ना, OE bisects AP. So if we have proved A, OE
and triangle POE similar, then can we say that OE is perpendicular to AP? OE is perpendicular to AP. AP. So आप angle कैसे APO. कैसे कह सकते हो बेटा? So क्योंकि we have proved OAE and OPE similar. तो सिमिलर प्रूफ करने से तीनों एंगल इक्वल हो yes, जाएगा, yes. लेकिन तीनों Yeah. 90 हो जाएगा ये नहीं पता ना। कौन चार्ट पे लिख रहा है? क्या क्या लिख दिया बेटा आपने? शिवांग अनम्यूट करो बेटा, समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। Sir, since we know that if a line is drawn to the chord and it bisects, then the line is perpendicular. Therefore, angle Right. OEA is 90 degree. अब सही बोल रहे हो आप। हम थ्योरम लिखेंगे हर्षिता, समझ में आया? You have read this in class 9th. Yes. That if a chord is bisected by a line joining the center, तो वो 90 डिग्री होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा ये चीज क्लास 9th में। Therefore, sir, angle OEA is 90 degree and angle ABC is also 90 degree because it bisects the circle. It touches the circle in only one point. Therefore, it is a tangent. Right, angle ABC that is equals to 90 degree. ठीक है, And ये angle point clear हो A गया? is A is common to both the triangle. Therefore, triangle AOE is similar to triangle ABC by AA criteria. By AA criteria, very good. ठीक है हर्षिता, आप सही जा रहे थे, बस वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम मेंशन नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। Sir, those two triangles would be similar, AOE and POE, because AO and OP are radius. And हाँ, तो वो तो हमने पहले ही निकाल दिया था ना कि सिमिलर है। so it would be congruent then, क्योंकि OE is also common, so by SSS. स्पेसिफिकली SSS, So they would be congruent हाँ because कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। हाँ, बट स्टिल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए, that doesn't tells you ना कि this angle will be 90 डिग्री। वो 90 डिग्री वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। yes, okay. ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हो गया? इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आया? क्लियर? Clear, sir. ओके, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, एक आध क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ। थोड़ा फिगर बनाने में टाइम लगेगा, बट ध्यान से देखना, साथ में समझते रहना फिगर में क्या डेटा है। मैं ब्लैक से जो भी डेटा दे रहा हूँ दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एक सर्कल है, सर्कल के बाद आई हैव ऐसा कुछ, एंड ये है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है O, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, this is point P. Then you have given that OQ is to PQ 3:4 है, OQ is to PQ is 3:4, and later on you have that perimeter of triangle, POQ is 60 centimeter. Then you have to determine the length PQ, QR, and OP. You have to determine the length PQ, QR, and OP. How will we identify? How will we determine? So can I say? हाँ, sure. So OQ is, let OQ be 3x and PQ be 4x. We know that PQO is 90 degree because tangent is perpendicular to radius. So by applying Pythagoras theorem, we get OP as 5x. So then we can add them and equate it with 60. With 60, right? तो x की वैल्यू मिल जाएगी एंड फिर क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया, जो भी डिटरमाइन करना था वो हो जाएगा। तो ठीक है, सर्कल्स इज ओके। एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और was this question clear to everyone? कैसे निकाला है? ये Yes, 3x sir. है तो ये 4x था तो ये 5x आ गया पाइथागोरस से, फिर x ऐड कर लोगे एंड डिटरमाइन हो जाएगा, राइट Yes, कैलाश? sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं सर्कल से. The question is कि if I have a circle and inscribed in this circle is a triangle. ऐसा. Also, I have something like this and इस point पे tangent है ये. It is tangent at this particular point, तो थोड़ा देख लेना. Okay, so I have a circle. Circle का center O है. ठीक है. I have this point as let's say S. This point as R. ये R point पे ही tangent है. This is P and this is Q. This angle is given as 30 degree. Then find angle RQS पूछा है. Find angle RQS और डेटा जो given है that is center O angles. RS जो है ये parallel to PQ है. बाकी सारा डेटा आपके सामने है. Like you have a triangle inscribed in a circle, circumscribed by a circle. ठीक है. नहीं, triangle inscribed in a circle सही तो था. उसके बाद फिर you have RS parallel to PQ, angle QPR is 30 degree and you have to determine angle RQS. तो कैसे करेंगे? Sir, we'll get angle PRQ and angle PQR Sir, is it 75 is a degree. tangent, so RP and QP is equal. RP and Q. QP. QP is equal to क्या बोल रहे हो बेटा? P. QP is equal to RP. If अच्छा, it is a yes. tangent. Right, if this is X, so this is also is X. Sir, ठीक है. हाँ. PRQ को इंटीरियर एंगल से हो सकता है. PRQ को को इंटीरियर. बेनेडिक्ट आवाज कट रही है बेटा. Sir, angles on the same side of. मतलब दिस एंगल. अच्छा, को इंटीरियर एंगल्स बोल रहे हो. PRQ plus RPQ equals 180. PRQ plus QR. QPR. PRQ plus QPR is equals to 180. मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो जाएगा, ये बोल रहे हो? नहीं सर, वो पूरा एंगल R plus angle P is equal to A plus angle Q is equal to 180. All the three angles we will add. अच्छा, ये थीटा ले लिया, ये Theta. माइनस थीटा माइनस 30 ये. Yes. हाँ ठीक है. सर, हम एक और मेथड कर सकते थे. हम OQ और OR को ज्वाइन कर सकते थे. OQ एंड OR को. हाँ ठीक है आयुष. सर, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री होएगा एंगल OQP और एंगल ORP. ठीक है, 90 डिग्री हो गया. एंड सर फिर ये because OQ and OR is radius, so triangle ORQ is isosceles triangle. OR and Q is an isosceles triangle. हाँ ठीक है, ये वाला साइड बराबर हो गया. Yes sir, and so therefore angle ORQ is equals to OQR. Like ये वाला एंगल is equals to ये वाला एंगल. हाँ. Yes sir, and then sir therefore by subtracting we got here angle PRQ is equals to angle PQR. PRQ
PRQ is equals to angle PRQ is equals to angle PQR. PQR. अच्छा ठीक है, वैसे भी यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया था, क्योंकि अगर ये 180 माइनस थीटा, थीटा कैसे डिटरमाइन होगा? Sir, theta will be 180 degrees minus, means theta will be, means 2 theta will be 180 degree minus 30, therefore theta will be 75 degrees. Yes sir, 2 theta plus 30 is equal to 180. So 2 तो theta. थीटा 75 डिग्री आ गया, तो बीच वाला एंगल निकल गया क्या? तुरंत हो जाएगा, वो 15 डिग्री आ गया। Sir, वो माइनस sir. करेंगे फिर। राइट राइट। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो। दिस वाज इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया था, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल वाज इक्वल, और दैट विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। फिर ये 90 दिया हुआ था, तो 90 माइनस 75 करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, आपको तुरंत स्ट्राइक नहीं कर सकता है। आयुष, आपको ये समझ में आ गया ये वाला मेथड? हाँ सर। हाँ, ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ठीक है जैसे भी दिख रहा हो, बट देयर कैन बी n नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये 15 डिग्री मिल गया है और मैं अगर ये वाला एंगल पूछूंगा तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? कैन वी डिटरमाइन दैट एंगल? Sir, angle RSQ will be half of angle ROQ, angle made by the same chord. Right, correct. Angle RSQ will be half of angle ROQ. OQ. तो ये वाला एंगल डिटरमाइन हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी डिटरमाइन हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। और हाउ विल बी आइडेंटिफाई दिस वाला एंगल? ये हो गया, क्योंकि ये भी 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो दिस विल बी 150 degree. 150 degree. 150 डिग्री। और यू कैन से, अगर आपको ये भी नहीं आइडेंटिफाई करना है 15 डिग्री, तो भी आप ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते थे, बिकॉज दिस वाज 30, दिस वाज 90, दिस वाज 90 और क्वाड्रिलैटरल 360 होता है। तो 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 30 इज 210, तो ये वाला 150 डायरेक्टली मिल गया, एंड दिस एंगल विल बी इन दैट केस 75 डिग्री। समझ गया सबको? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चीजें निकालने के। इफ ये एंगल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। दिस इज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमेशा ही होता है बच्चों से। दिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट दिस इज वन टाइप, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमेशा ही होता है। ओके, एक So we had to find RQS, right? RQS, राइट। मैं पूछ रहा था इन जनरल कि RQ और S निकालना था। हाँ, तो दिस एंगल, हाँ राइट, RQS निकालना है। अभी तो 15 डिग्री यहाँ पे आया, तो बचा हुआ एंगल कैसे 30 निकालेंगे? डिग्री होगा। Sir, if one is 15, तो obviously the another one will be 15 only. Another one will be 15, क्यों? सिमिलैरिटी की वजह से। Yes sir. लाइक इफ दिस इज 15 तो दिस इज 15, ये कैसे बोल रहे हो? मैं पॉइंट नहीं समझा। उसको बोलने का एक लॉजिक होगा ना, मतलब कैसे बोल रहे हो? So let us consider that half angle. Let us take x. So let Half. us take 75 plus 90 plus 15 plus x is equal to 180. Then we can find that. Sir, angle SRQ will be equal to RQP. SRQ will be equal to RQP। हाँ, यही मैं पूछ रहा था कि कैसे है बेटा ये? Alternate angle, sir. They are parallel. SR is parallel to QP. क्योंकि ये पैरेलल लाइन दी हुई है ना, इसी का यूज करना है। ऐसे स्टेटमेंट गिवन नहीं होता। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इसका यूज किया जब किया, तो आई गॉट कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू विच एंगल? अगर दो पैरेलल लाइंस हैं एंड आई हैव दिस, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू RQP से इक्वल हो जाएगा, राइट? तो दिस एंगल वाज 75 degree. 75 degree, so this angle will be 75 degree. And then with angle sum property, we'll get With this as RQS. 30 degree. We'll get this as 30 degree. Clear? सबको सारे एंगल्स डिटरमाइन हो रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं मैं सब बता चुका। ये भी डिटरमाइन कर सकते हो, ये भी डिटरमाइन कर सकते हो, ये भी डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मूविंग अहेड,
ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में मूव करते हैं, राइट वत्सल, दैट वाज 30 डिग्री। मतलब मैं पूछ, वो आंसर वाज करेक्ट 30 डिग्री, बट आई वाज आस्किंग कि हाउ यू गाइस आर गेटिंग दैट। Okay, let's move on to area related to circles. So basically area related to circles में there are two things that we have primary focus on. One is sector and another one is segment. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कई बार सेक्टर के क्वेश्चन में दे अप्लाई सेगमेंट वाले फॉर्मूले एंड वाइस वर्सा, बट दैट विल नॉट बी द केस वंस यू relate this with some real life examples. Just for example, if I have a, let's say, biscuit or a cookie, ठीक है, and if some part of my biscuit or a cookie breaks down, तो मैं बोलूंगा कि a segment has been broken, a segment of my biscuit or a segment of a cookie has been broken. Cookie is in American English, biscuit is in British English, हम British English follow करते हैं, तो that is why we study biscuit, या हम biscuit बोलते हैं general language में, whereas in cookies are same as biscuit and they are used in American English. So that is why I'm using both the terms, जिससे 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 जैसे भी आप relate कर सको. So if a segment of a cookie breaks, if a segment of a biscuit breaks, then उसको हम segment बोलते हैं. तो अगर छोटा segment टूटा है तो minor segment हो जाएगा, and if बड़ा segment break down हुआ है तो उसको major segment बोलेंगे. Okay. Similarly, if you have a cake with you and you eat a pie from it, so then we can say we have eaten a sector of a cake. पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ अ केक हमने खाया है. तो ये वाली जो चीज होती है इसको सेक्टर बोलते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है. दिस इज वेरी सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कैसे? क्योंकि अगर मैं किसी सर्कल में से इफ आई एम टेकिंग आउट अ फ्रैक्शन ऑफ इट, तो सारे सर्कल्स वाले फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं. लाइक इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको बस इतना निकालना है कि इस पूरे सर्कल का वो कितना थीटा है. तो द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज. The whole circle is divided into 360 degrees, and out of that, if I have taken theta, so how much fraction have I taken out? If the whole circle is 360 degree, out of that, if I have taken theta degrees out, the fraction 360 minus theta. Theta by 360. अगर 30 डिग्री लिया है तो 1/8 पोर्शन ले लिया, 1/12 पोर्शन ले लिया. अगर 60 डिग्री लिया तो 1/6 पोर्शन ले लिया. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कितना फ्रैक्शन निकाला है. लेट्स से इफ आई एम कटिंग इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स या 12 इक्वल पार्ट्स, तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो अगर एक फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? Yes, sir. And if I have theta by 360 part और पूरा circle was pi r square, so the area of the sector will be theta by 360 of pi r square of the whole circle. Yes, sir. बस इतना सा ही होता है. सेक्टर के फॉर्मूलेज आर वेरी इजी टू लर्न एंड रिमेंबर. क्योंकि मुझे क्या पता है कि अगर मैंने सेक्टर निकाला है तो बेसिकली मैंने पूरा सर्कल को एक पार्ट कट आउट किया हुआ है. इफ आई हैव कट आउट अ होल पार्ट, देन कितना फ्रैक्शन निकाला है वो निकाल लिया थीटा बाय 360 करके, फिर सारे के सारे सर्कल्स वाले फॉर्मूले हो जाते हैं. लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड द, let's say if I have an arc everyone understands, right? If I have to find the perimeter of arc ARB, तो वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? So theta upon 360 into 2 pi r. थीटा बाई 360 into 2 pi r, क्योंकि पूरा पेरीमीटर 2 pi r होता है, उसमें से एक छोटे से सेक्टर का निकाला है, तो छोटा सा सेक्टर का फ्रैक्शन निकाल लिया पहले थीटा बाई 360 करके, एंड लेटर ऑन दैट ARB वाला आर्क वाला पूरा थीटा बाई 360 will give me this sector, ये A वाला ARB into 2 pi r. तो पूरे सर्कल के रेडियस का, पेरीमीटर का इतना फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया, तो दैट विल गिव मी arc ARB का पैरामीटर. Now what will be the perimeter of the sector ARB? मतलब perimeter of complete sector OAB 2 plus 2r with the length of the arc.
राइट, आर्क का लेंथ प्लस 2 पाई आर प्लस 2r, बिकॉज ये आर और ये आर भी आएगा, राइट। क्या करेंगे, अगर मैं आपको, आप एक केक का पीस उठा करके रखो अपने पास, ठीक है, लेट्स से 12 पीसेस में अ केक वाज कट डाउन एंड यू हैव टेकन अ पीस, इक्वल पीसेस में कट डाउन था, एंड आपने एक पीस उठाया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो आर्क आएगा ही साइड में, वो जो रेडियस है सेंटर से वो भी आएगा आपके केक के साइड में। तो अगर पूरा कंप्लीट पेरीमीटर निकालना है तो आपको नीचे कर्व का भी चाहिए एंड साइड वाला रेडियस भी चाहिए, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई अगर मुझसे पूछे है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, ओ ए बी, तो दैट विल बी थीटा बाई 362 पाई आर प्लस 2r। अगर मुझसे पूछेगा लेंथ ऑफ आर्क ए आर बी क्या है या लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या है, तो आई विल से थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब अगर यही सेम कॉन्सेप्ट मैं सेगमेंट पे अप्लाई करूं, तो अगर सेक्टर मैंने पढ़ लिया तो सेगमेंट अप्लाई करना इज वेरी इजी। आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन हैज रेड दिस चैप्टर एटलीस्ट वंस, तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, else I will be moving at very slow speed. So is it okay? Everyone has read this chapter at least once, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो let's say I have a center O, ठीक है, और ये segment है, segment A B है, and I have to determine let's say कि ये जो segment है A B, ठीक है, इसमें minor segment का area कितना होगा, minor segment का area कितना होगा। बहुत सिंपल है ना, क्या करना है, कोई बताओ। Sir, Sir, it will be the area by sir, firstly area of we will sector join which is AB. reduced by the area of triangle. एक एक करके बेटा, एक एक, आयुष। हाँ, ज्वाइन Sir, ओ ए will- एंड ए बी, Yes, राइट, sir. सबसे पहला स्टेप। ओके, हाँ फिर Sir, then area of minor sector minus area of the triangle will give us area of the minor segment. राइट, करेक्ट। अगर मैं ये पूरा सेक्टर है जो ये थीटा एंगल जो बना रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनर सेक्टर, माइनर मेंशन करना जरूरी है बिकॉज दिस इज अ माइनर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर भी है ना। अब माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अगर कर रहा हूँ तो आई विल बी लेफ्ट विद दिस एरिया, ये नीचे वाला शेडेड रीजन, एंड वही मुझे रिक्वायर्ड था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड व्हाट इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई मेजर सेगमेंट? Area of entire Sir, it will be the area of circle minus area of minor segment. Right, very good. Area of circle minus area of minor segment. So everyone knows these formulas, right? Everyone is aware about these. Is there anyone जिसको नहीं पता ये सारे फॉर्मूले, मतलब कैसे लॉजिक बिहाइंड इट एवरीवन नोज। अब जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा जहां से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एंड अगर आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, once you have identified the area of triangle, then you can identify the area of sector as well, and once you have identified both, तो दोनों को subtract कर दो, you'll get this minor segment वाला area, and major segment के लिए पूरा complete circle का area minus this minor segment का area कर दोगे तो major segment का area मिल जाएगा, ठीक है। One good question from this is that has been deleted from your syllabus, but still I will teach it because eventually you have to move in class 11th, and वहाँ पे हम topic skip करके नहीं पहुँच सकते। तो क्योंकि बोर्ड्स अभी हमारे पास बहुत टाइम है, एटलीस्ट अप्रैल एंड तक तो हमारे पास टाइम है, तो बोर्ड्स के लिए तो हम कई बार पढ़ चुके होंगे, बट कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव टू मूव इनटू क्लास 11th एज वेल, आई विल बी कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन कि मान लो मेरे पास एक आई हैव अ सर्कल, ठीक है, एंड आई हैव लेट्स से ए बी एज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एंड आपके बुक से आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो आप लोगों को मेंशन होगा कि 120 डिग्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, Yes. but Yes, sir. irrespective of that I'm giving angle 120 degree, ठीक है, this is O and this is M, ठीक है, obviously this will be 90 degree, तो मतलब this is given as 90 degree, then you have to find area of segment AB, area of segment AB, और
for calculation purpose, let's take something. Let's say this is 10. Let's say this AO is 10 centimeter. Radius of circle is 10 centimeter basically. तो कैसे निकालेंगे? So first we will consider two triangles AMO and BMO. Okay. In that triangle, angle M is 90 degree. OM is common, and it is given that OM is perpendicular to AB, so it will bisect the chord AB. So AM is equal to BM. So ultimately, by SAS, both the triangles would be congruent. Right, both these triangles are congruent. And by CPCT, angle L, AOM will be equal to BOM, equal to 60 degree. ठीक है, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया. Next. Apply trigonometry. Apply trigonometry. Like this is very important step, applying trigonometry. कई बार ना हमें trigonometry समझ में नहीं आती कि apply कैसे करनी है. And this मैं class 11th में भी पढ़ा रहा हूँ, and I know many students are there जिनको मैंने trigo 10th में भी पढ़ाई, मैंने नहीं पढ़ाई है, 10th में पढ़ के आए थे. After that हम लोगों ने पूरा 11th में trigon को पढ़ाया, and still they are unable to apply themselves. ये तो बहुत simple सा application है, but still problem persists. That is why trigo, और trigo एक ऐसा section है, trigonometry is one particular section that जैसे maths जब आगे आप पढ़ोगे class 11th में, तो maths gets divided into many branches, like algebra हम पढ़ते हैं, apart from that हम coordinate geometry पढ़ते हैं, apart from that statistics and probability, PNC, ये सब chapters पढ़ते हैं. One section is trigonometry. तो trigonometry में क्या होता है कि and the biggest section is calculus, of course. Few of you might have heard the word calculus, differentiation, integration. शायद पढ़ा नहीं होगा but सुना होगा. तो जब हम आगे मूव कर रहे होते हैं क्लास 11th में, तो trigonometry is one such section जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन शायद बहुत कम होते हैं. Like if IIT exam is divided into 4 or 5 sections, so the application of this क्या कहते हैं trigonometry, मतलब trigonometry से direct questions बहुत कम होते हैं, but application of trigonometry जैसे आपने height and distance पढ़ा है, तो height and distance is not specifically the application, मतलब it is one specific application. There can be n number of applications for trigonometry which you will see. तो हर chapter में कहीं ना कहीं trigonometry use होता है. Every chapter has some or the other way of using trigonometry. So trigo is basically trigo can act as a calculator if you understand. Trigo can make things simple for you if you guys are able to understand it. But कई बार जब नहीं समझ में आता तो फिर it is very complicated. So getting a clear picture here will help you in 11th. That is why irrespective whether you what has been deleted of the syllabus and what is there in the syllabus, I try and teach everything जो भी हमारे लिए relevant होता है, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो next year problem होगी. तो it is better कि अभी से पढ़ लेते हैं. तो sorry about that. तो हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए if I have 60 degree and if I have 10 here, तो I can identify OM. How can I identify OM or how can I identify AM? Anyone except for Harshita? Sir, we'll use sin 60 degree. Sin 60 से क्या मिल जाएगा आयुष? Sir, AM मिलेगा. AM मिल जाएगा. तो sin 60 is? Sir, sin 60 is √3 upon 2. Which is equals to AM upon AO. So AM upon 10. So basically 5√3 will be equal to AM. So I got AM as 5√3. Similarly, MB will also be 5√3. And OM कैसे determine करेंगे? Above. Unmute कर सकते हो बेटा? Cos. Yes sir. हाँ, अब आप बताओ कैसे करेंगे? How will we identify OM? Sir, by applying cos 60 degree. Cos 60 कर देंगे. तो cos 60 apply करेंगे तो will this be coming as 5? Cos 60 is 1/2. ठीक है, तो 1/2 of करोगे तो apply कर लोगे तो फिर this will be 5.
And if I have this 5, तो area of triangle determine करने का what is the easiest way? Abhijit, in this case, what is the easiest way to determine the area of triangle OAB? आदित्य, हाँ, half into base into height होगा, right? तो half into base is 5, 5√3 and height is 5. Similarly, ये मुझे OMA का ट्राइंगल का एरिया दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स वर कॉन्ग्रुएंट, जैसा हर्षिता ने बताया था. तो विल बी गेटिंग 25√3. तो 25√3 इज बेसिकली द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस. और एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? व्हाट विल द एरिया ऑफ सेक्टर OAB? So 1/6 into pi into r is 10. 10 into 10 into this. तो 1/6 क्यों? 1/3 होगा ना आयुष? Yeah sir, 1/3. Yes sir. हाँ, थीटा बाई 360 करोगे. शिवांग, आई डोंट हैव द आंसर अभी, मैंने तो ऐसे रैंडमली दिया था, तो लेट्स चेक सही आ रहा है कि नहीं. तो थीटा बाई 360, थीटा इज 120 डिग्री, बाई 360 करोगे तो 1/3. ये मुझे सेक्शन ऑफ कितना फ्रैक्शन निकला है मेरा केक में से वो आइडेंटिफाई हो गया. मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर विल गिव मी द रेडियस ऑफ द सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर. तो दैट विल बी 1/3 इंटू पाई इंटू 100. तो 100/3 पाई. Okay. Next step will be to subtract these two. तो subtract करोगे these two को, तो फिर you will be getting 100/3 pi. Obviously, the area of sector will be greater than area of triangle, minus 25√3. And since यही आपका area of segment आ जाएगा, area of minor segment. ठीक है. Obviously, मतलब ये थोड़ा irrelevant सा डेटा था कि मैंने क्वेश्चन अपने से दे दिया था, बट यू आर गेटिंग द फील लाइक हाउ टू सॉल्व दिस. शिवांग, समझ में आ गया? पाई को आपने 3.14 रख दिया था, तो फिर सही होगा 27√3/3. Yes sir, 3.12. हाँ, तो शिवांग आपने 27, अच्छा ये 27 कैसे आया 25 की जगह? Sorry sir, वो टाइपिंग मिस्टेक 25 थी. अच्छा 25 है, ठीक है, ओके. ठीक है, तो फिर दिस इज द आंसर. एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करो and let me know the values. Okay, I have a circle and अच्छा, have you guys नहीं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, इसको छोड़ो. Let's say I have 4 corners of a field. एक मेरे पास स्क्वायर फील्ड था and I had 4 corners. स्क्वायर फील्ड है, ठीक है. I had 4 corners A, B, C and D. I have a cow here, ठीक है. That cow that is tied here with a rope of radius 2 centimeter. I have another cow here, ठीक है. I have 5 cows altogether and they are tied at on all the vertex and at the center of the square field, and the radius is 2 centimeter of the rope through which it is tied, through which these cows are tied 2 centimeter. So और आपको ये given है कि the square is 10 cross 10. So find the grass that will be left after the cows graze all together, all the other grasses. Cow is standing at 2 centimeter का rope है, तो cow will eat all the grass ना. तो कितना ग्रास बचेगा? And this square field had the grass covering throughout. So कितना, how much grass will be left after the cow has eaten all the grass?
So pi, can we take any value? पाई को पाई ही रहने दो. Okay, sir. So 100 minus 16 pi. 100 minus 16 pi. Okay, I have an answer. 100 minus 16 pi. क्रॉस वेरीफाई करते हैं. कोई और बताओ. हंड्रेड माइनस 8 पाई आ रहा है. ओके. हंड्रेड माइनस 8 पाई. 16 पाई कैसे आया? सो हम 32 पाई भी आ रहा है. ओके. हंड्रेड माइनस 8 पाई इज द राइट आंसर. सिक्सटीन पाई किसका आया था? सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पाया. सर मेरा आया था. हाँ वेदांत, कैसे आया था? सर वो बाय मिस्टेक उसका डबल किया था मैंने. अच्छा, 4 क्वार्टर्स हैं तो दैट विल फॉर्म अ सर्कल. फिर अगेन एक सर्कल, तो 2 सर्कल्स बन रहे हैं और 2 सर्कल का एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 पाई आएगा. 100 माइनस 8 पाई आएगा. एक सिमिलर टाइप का मतलब क्वेश्चन, तो ये मैंने काफी इजीली फिगर बना दिया था तो यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 4 years बैक व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन क्लास 10th. तो बोर्ड्स में नहीं पूछा था, एक पेपर एक इस पर्टिकुलर स्कूल के प्री बोर्ड में पूछा था. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज मतलब क्वेश्चन में डेटा बहुत ज्यादा गिवन था. क्वेश्चन वाज वेरी लेंथी टू रीड, बट जब फिगर बनाया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. तो समटाइम्स इफ द क्वेश्चन इज इजी तो चांसेस आर कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकता है स्ट्रिक्टली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना एंड एक एप्ट फिगर बनाना is very important in at least 3 or 4 chapters, that is triangle, circles, area related to circles and trigo. In 4 chapters में if you are unable, or also surface area and volume. तो अगर इन 4-5 चैप्टर्स में if you are unable to understand how the figure is, या दिमाग आपको comprehend नहीं कर पा रहा, तो the questions that you solve will get trickier and trickier. प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, तो एप्लीकेशन हो गया, सर्कल्स हो गया. हंड्रेड माइनस 8 पाई इज द राइट आंसर. ये हो गया होगा अब सबसे. सो हम आपको समझ में आ गया आप कहाँ गलत कर रहे थे? हाँ सर, रेडियस गलत हो गया. ओके. एक दो मुझे अच्छे क्वेश्चन पूछने थे, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं. मैंने संडे को खोजा था. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं. दिस इज नॉट फ्रॉम, तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एवरीवन कैन आइडेंटिफाई एवरीथिंग राइट. एक स्पाइरल वाला क्वेश्चन सब किसी ने सॉल्व किया हुआ है ना? नहीं तो वो तो एपी में था, सेमी सर्कल्स जब बन रहे थे तो. ठीक है, लीव इट. एक ये क्वेश्चन है. आई हैव this question, this circle, and I have another circle touching it. ठीक है, इनके intersection point से there is a tangent passing to the intersection point, and later on you have another line that is common to both the circle, that is acting as a tangent to both the circle. ठीक है. You have such sort of figure in which this point is Q, this point is R, this is a line, this point of intersection is P, and this common tangent is T. ठीक है. QR is a common tangent to the given circles touching externally at point T.
और the tangent at T meets QR at point P. Tangent at T meets QR at point P. If PT distance आपको given है, PT is given as 3.8. तो find the length of QR. QR का length कितना होगा? ये identify करना है. If PT is given as 3.8, the length of QR will be. Right, Vatsal? Right, Harshita? आयुष गलत है. पलाश शरादी सही है. कैसे आइडेंटिफाई किया एनीवन? शरादी आप बताओ. Sir, QP will be equal to PT, tangents from the same external point. And similarly, PR will be equal to PT and double कर दिया. Yes, Right. sir. सृष्टि 7.2 क्यों डबल करना है ना? 3.8 का 7.6 आएगा. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था एक साल. यू गाइस नो दैट आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? कई बार 1-2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आते हैं, मतलब आया हुआ था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और सिमिलरली 1 मार्क का क्वेश्चन है. आयुष अभी भी गलत है. 7.8 कैसे आएगा? आई हैव अनदर सर्कल. ठीक है, और एक क्वाड्रिलैटरल है. आई हैव अ क्वाड्रिलैटरल हियर, this, then I have sort of this type of quadrilateral, and let's say the quadrilateral is ABCD. This is S and this is, मतलब सारे tangents PQRS हैं. And you know that AB is equals to x centimeter. AB आपका x given है. Then you have BC is equals to 7 centimeter. ये side 7 given है. Then you have CR is equals to 3. And AS is equals to 5. To identify x. Again बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 9 आ जाएगा सबका, राइट? क्योंकि सबको दिख रहा है ये 3 है तो ये 3 है, टोटल 7 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 5 है तो ये 5 है. 5 + 4 is 9. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 1 मार्क्स. क्वेश्चन बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा है. क्वेश्चन समझने में, मतलब सॉल्व करने में 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा आप लोगों को. तो समझ सकते हो कि लाइक क्वेश्चंस कितने इजी पूछे जाते हैं. एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. लाइक इफ आई हैव अ सर्कल एंड सर्कल से पास होता हुआ एक लाइन है. सर्कल का टैंजेंट एक लाइन है. एंड आई हैव एक ऐसा सा टैंजेंट एंड एक ऐसा सा टैंजेंट. तो एक यहाँ पे टैंजेंट है, एक यहाँ पे टैंजेंट है और एक यहाँ पे टैंजेंट है. एंड points are, let's say this is K, this is M, and this is E, D, this point is D, this point is F, and this point is H. I have center of circle as O. Then it is asked that if EK is 9 centimeter, if EK is 9 centimeter given, then find the perimeter of triangle EDF. 18. क्या हुआ क्वेश्चन है क्या पलाश? So not this, but same type of questions. Okay. Perimeter of triangle ADF निकालना है, राइट हर्षिता? पलाश कैसे किया? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, सबको सिंप्लीफाई कर लेने दो फिर बताना.
राइट शिरानी, राइट वत्सल सही है। Sure शिवांग, I will. राइट वेदांत, एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन, मतलब एज एन क्वेश्चन ही समझ में आया शिवांग, या सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है बाद में? Yes, sir. Solution. सॉल्यूशन ओके। ओके, नहीं, बाकी लोगों को नहीं आया? राइट सोम, सही है। राइट आयुष। ओके, सो द राइट आंसर इज 18. Many of you have got it. पलाश समझाओ बेटा कैसे किया? Sir, as EK is equals to 9 centimeter, which is given, we can say EK is equals to EM because tangent from a common point. राइट, EK इज Sir. इक्वल्स टू एक मिनट सबको समझाते चलेंगे। तो EK इज इक्वल्स टू EM पता है मुझे, बोथ आर 9, ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ हुए थे। हाँ नेक्स्ट। So since DK is equals to DH tangents from point D, and similarly we have FH is equals to FM. राइट, Then we सेम can पॉइंट say से that टैंजेंट्स बन रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। राइट, ठीक है, हाँ बोलो। then we can say that EK is equals to ED plus DH because DK and DH are equal. And similarly we can say that EM is equals to EF plus FH. प्लस FH, राइट करेक्ट। क्योंकि अगर यहाँ we'll- से यहाँ तक का डिस्टेंस लो या यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लो तो बात बराबर है। तो सेम वही चीज है कि EM को हम EF प्लस FM लिखो चाहे FH लिखो, बात बराबर है, तो FH लिख दिया बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर इक्वल। हाँ फिर then we'll write that since the perimeter is equals to DE plus DH plus HF plus FE, therefore it will be ED equals to प्लस DF प्लस FE और हाँ therefore DF we can write as DH plus HF, and therefore we can write it is 9 plus 9. तो therefore this ED प्लस DH ये आपको 9 नोन है, और सिमिलरली EF प्लस FH भी आपको 9 नोन है, तो 9 प्लस 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। समझ में आया सबको शिवांग एंड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो काफी लोगों ने लगाया होगा। ठीक है, तो आई गेस सर्कल इज कंप्लीट। मीनवाइल व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप सर्कल्स के जो भी नेक्स्ट फ्राइडे, जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, फ्राइडे या सैटरडे जब भी हो, तो यू गाइस हैव टू कंप्लीट all the questions from circles and area related to circles, at least NCERT and previous years questions तो लगाने ही हैं। and after that what you need to do is कि कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे हर्षिता has asked today before the lecture कि सर मैंने triangles लगाए थे, 2 questions में प्रॉब्लम थी। in the similar way we have a doubt session from 7 to 7:30. I will be joining that at 7 in the next session, so you can ask, you can clear all your doubts during that time. Okay, now coming back to the next chapter, तो आप लोग बताओ कि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है? एक तो मुझे ट्रायंगल्स बताना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। Yes, sir. Surface area. Yes, sir. Surface मतलब area and volume. मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होती है, राइट? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यस सर। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबका यही है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं।
एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे जो मैं दूंगा आपको, जो आगे आपके यूज भी होंगे 11th में। ओके, तो सबसे पहली चीज तो जब वर्ड व्हेन वी हियर द वर्ड वॉल्यूम, तो क्या आता है मेरे दिमाग में? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। तो when we hear the word volume, so what all things come in? What is the picture that comes in your mind? Anyone? कुछ तो समझ the में आता हो। capacity. हाँ, capacity of certain things. Yes. Volume. साउंड वाले वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेंगे? साउंड में भी वॉल्यूम बटन होता है, टीवी में आपने देखा होगा, यानी इन योर टीवी रिमोट यू हैव अ वॉल्यूम बटन। तो व्हाट इज दैट वॉल्यूम? Frequency. फ्रीक्वेंसी। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? हाउ आर रेडियो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू? इफ यू आर सेइंग दैट वॉल्यूम इज फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप रेडियो बटन्स देखोगे तो यू हैव अ फ्रीक्वेंसी टर्नर, मतलब कार में आपके रेडियोज होंगे, एवरीवन विल हैव दैट। तो वहाँ पे वॉल्यूम के लिए अलग होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग होता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, you tune into 93.5 FM, you tune into 97.2 FM. That is frequency, hertz में, but volume is not measured in hertz. Space. तो दोनों different As चीजें per होती me, हैं। volume is as per me, volume is the amount of space taken up by a object, and in terms of sound, it is amplitude, which is the height. Right, very good. Basically, amount is क्या होता है कि कोई भी चीज कितना स्पेस में, कितना in a particular space, how much of the space is occupied by a particular thing can be said as volume. अगर मैं इसको साउंड से रिलेट करता हूँ तो एम्पलीट्यूड होता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट? एवरीवन हैज लर्नड वेवलेंथ क्या होता है। एक वेवलेंथ में एवरीवन नोज एम्पलीट्यूड। जैसे अगर मान लो, इज देयर एनीवन जिसको एम्पलीट्यूड नहीं पता, मतलब एक पिक्चर नहीं है जिसके दिमाग में एम्पलीट्यूड की? इज देयर एनीवन? देखो, बेसिक बोरिंग पर नॉर्मल मैं अभी 2-4 फॉर्मूले बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करने से का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आपको कोई भी टीचर करवा देगा, या मजा नहीं आता उसमें, ठीक है? इफ दिस इज अ वेव फॉर मी, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, कि अलग अलग पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो अगर आप, जैसे साउंड जो होती है वो वेव फॉर्म में चलती है, ठीक है? तो अगर साउंड वेव फॉर्म में चल रही है एंड वी हैव ईयर्स टू कैच दो साउंड, ठीक है? लेट्स से इतना बेटर, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है? इफ आई हैव एन ईयर, लेट्स से टू कैच दोस वेवलेंथ, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड वाली वेव शायद मेरे ईयर ड्रम्स को उतना डिस्टर्ब ना करे या उतनी पिच के साथ ना पहुंचे जितना रिक्वायर्ड होता है। तो व्हाट वी डू इज कि एम्पलीट्यूड हम इंक्रीज करते हैं। तो जब हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो वी फाइंड दैट ऑप्टिमम वॉल्यूम जहाँ पे वी स्टार्ट टू हियर थिंग्स प्रॉपरली। व्हाट हैपेंस इज कि कई बार हम एम्पलीट्यूड को, कई बार जब लाउड नॉइज होता है तो बोलते हैं ना कि हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान पहुंच सकता है, या वी विल बी इवेंचुअली हर्टिंग आवर ईयर ड्रम्स इफ यू always have a habit to listen at high volumes. तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिकली इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो वेव चल रही है, दिस वेव इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन स्पेस दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कोई और ऐसी वेव चलेगी जो थोड़ा सा कम स्पेस लेगी। लेट्स से द वेव इज लाइक दिस व्हिच इज टेकिंग सर्टेन लेस स्पेस इन द, मतलब इन द एक्चुअल स्पेस। इन लेट्स से आप अपने रूम में टीवी देख रहे हो, तो आपका रूम वाला जो स्पेस है, दैट वेव विल टेक लेस स्पेस, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। तो जो हम टीवी वाला वॉल्यूम बोल रहे होते हैं या जो हम वॉल्यूम पढ़ रहे होते हैं, दैट एवरीथिंग इज सेम। एवरीथिंग इज कि कितना स्पेस मेरा ऑक्यूपाई हो रहा है। अगर यही सेम चीज मैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से लेता हूँ, जैसे कि वो आपके वाटर बॉटल ने कितना स्पेस लिया हुआ है, आपके बेड बॉक्स ने कितना स्पेस लिया हुआ है, आपका फ्रिज कितना स्पेस ले रहा है, तो
आपके गिवन एंटायर रूम में, तो दैट इज कि कितना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई हो चुका है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, वॉल्यूम इज दैट पर्टिकुलर थिंग कि कितना स्पेस हमारा ऑक्यूपाई हो रहा है। नाउ व्हाट इज सरफेस एरिया? ये एक बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, इज दिस पॉइंट क्लियर? या थोड़ा बहुत ब्रीफ, मतलब एज एन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का मिला कि लाइक हाउ द टीवी वाला वॉल्यूम या किसी चीज का वॉल्यूम इज रिलेटेड टू नॉर्मल वॉल्यूम एज वेल, जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एक ब्रीफ जस्ट आपको मिल गया तो भी चलेगा। Yes, sir. ओके तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं था आपके लिए। मतलब एज एन ऐसा नहीं है कि 10th में यू रिक्वायर एनीथिंग, यू रिक्वायर सो मच ऑफ नॉलेज टू कि आपको इसका कुछ यूज पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो सच एप्लीकेशन इन क्लास 10th बोर्ड के लिए, बट स्टिल इफ समझ में आ गया तो दैट इज वेल एंड गुड। आगे हायर स्टडीज में इट विल समवेयर हेल्प यू गाइस। नाउ कमिंग बैक टू सरफेस एरिया, व्हाट इज सरफेस एरिया? एनीवन? The area which we can touch. The area which we can, sorry Harshita, पूरा सुना नहीं मैंने। The area which we can, Area See which we or can touch. touch. area which we can touch. Okay. Okay, anyone else? रेहान आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बताओ। Area which is I was occupied. telling same. अच्छा, you are telling the same thing. Area which is occupied by a surface. हाँ, शिवांग एज एन ठीक है, बट आई लाइक हर्षिता वाली डेफिनेशन अ बिट मोर, क्योंकि देखो क्या होता है कि इफ यू आर स्टेइंग इन अ रूम, ठीक है, तो अगर मैं एक सरफेस बोल रहा हूँ तो सरफेस कैन बी like what is a surface basically? The surface is something that you can surface, that you can touch, okay, that you can feel कि the surface is there, that creates a boundary. Like अगर आपके बेड पे बेड है, मतलब बेड का एक surface है, तो you can not trespass through it ना, उससे आप traverse नहीं कर सकते हो, you cannot pass through it. तो that is something जिसको हम टच कर सकते हैं, that is something जिसको हम feel कर सकते हैं, so that is surface. तो एरिया ऑफ ऑल द लाइक जैसे आपका रूम है, रूम माइट बी क्यूब और क्यूबॉइड, स्क्वायर होगा तो क्यूब होगा, और इफ अ सरफेस विल बी अ स्क्वायर तो द रूम विल बी क्यूब, एंड इफ द सरफेस इज रेक्टेंगल तो द रूम विल बी क्यूबॉइड। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा रूम है, तो आप देखो, आप फ्लोर पे वॉक करते हो, फ्लोर को आप टच कर सकते हो, वॉल्स को आप टच कर सकते हो, एंड सिमिलरली आप अपने रूफ को भी टच कर सकते हो इफ यू आर एबल टू जंप दैट हाई। तो वो सारे सर्फेसेस जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम सरफेस एरिया के लिए, मतलब उसका जो एरिया हम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दो टर्म्स आते हैं, एक आता है कर्व सरफेस एरिया, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। तो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? एनीवन? Curved surface area are the surface area which have to be, means which are curved or which are not straight, not flat. Not flat. Okay, and total surface area will be then? It will be flat surface area including the not flat surface, means it will be total. Right, मतलब sort of सही बोल रहे हो, थोड़ा बेटर वे में समझाओ। एनीवन? So curved surface area will be anything which means which has to be calculated in terms of pi. Which has to be calculated in terms of Pi. pi. pi नहीं, मतलब जरूरी नहीं है
Sir, curved surface area is the area excluding top or top and base. ओके तो अगर मैंने बोला कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब तो क्या होगा? Sir, all the sides Sir, on a except cube we have bottom and top. राइट sir, ये cube we पलाश have हाँ बोलो sir, cube we have lateral surface area which is on means which is not on the top and bottom, but curved is something which is curved which is in a circular form For cylinder, for like a spherical mirror. अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं. इफ आई हैव टू टेक लाइक आप ही लोग जो बोल रहे हो मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी. इफ आई हैव अ टॉप एंड अ बॉटम, अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो यू आर गेटिंग सरफेस एरिया, आप लोग ये बोल रहे हो. एंड इफ यू आर इंक्लूडिंग, कुछ लोग मतलब ऐसा बोल रहे हैं, एंड इफ यू इंक्लूड टॉप एंड बॉटम तो मतलब if you are excluding top and bottom then you are getting curved surface area, and if you are including top and bottom then you are getting total surface area, right? यही बोल देते हैं कुछ लोग. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड अगेन देन पलाश एंड फ्यू आर सेइंग दैट अगर मेरे पास कोई कर्व सरफेस है तभी हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे. इफ यू डू नॉट हैव अ कर्व सरफेस तो दैट इज नॉट अ कर्व सरफेस एरिया. Sir, could you just once again repeat the definition? I got disconnected. No, I'm just discussing the definitions that you guys are saying. That Harshita, you have mentioned that if you exclude top and bottom, then everything is curved surface area, right? Yes, sir. But what Palash and few others are saying is that कि if अगर मेरे पास कोई curved surface नहीं है, if I do not have a curved surface, so I cannot say that particular thing has a curved surface area. Like for example in a cube, if you exclude top and bottom, then that doesn't mean curved surface area. That means lateral surface area. Sir, but the meaning remains one and the same. Like अगर टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लोगे तो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ? मैं समझा नहीं उससे. लाइक दैट डेफिनेशन डजंट साउंड सो करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल सिनेरियो देकर के बताता हूँ. लेट्स से if the roof is made up of a dome structure and you're saying that if अगर आप roof को exclude मान ले रहे हो, let's say I have a cylinder and एक कैप्सूल टाइप का है. सबने कैप्सूल देखा होगा. कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है या गीजर टाइप का स्ट्रक्चर है. तो सेंटर इज लाइक दिस स्क्वायर शेप में. देन आई हैव अ डोम हियर एंड आई हैव अ डोम हियर एंड बेसिकली इफ मैं कर्व सरफेस एरिया बोलूंगा यहाँ पे तो कर्व सरफेस एरिया से क्या समझ में आएगा? दैट वी हैव टू एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम एंड फाइंड दिस सरफेस. इस स्क्वायर का मतलब इस क्यूब का एरिया निकालना है मुझे. इज इट सो? So in between it's a cube or a cylinder. उसमें सिलेंडर है, सॉरी क्यूब नहीं है, सिलेंडर है. Sir, we can say that a curved surface area is any surface. Means suppose we see a lateral, means we see a square on, means we see a cube. Then we see that it the means main side will be a two-dimensional figure. But in a curved surface area, it won't be a two-dimensional figure. So means the area of a non-2D figure, that is a 3D figure, is surface area. I'm sorry, curved surface area. Sorry, the area of a 2D figure is the curved surface area. ये बोल रहे हो? No, sir. If I take a cube, then in a cube, what happens? We have 6 2D figures joined. Then that is a total surface area. And if I talk about a cone, then there is a one 2D surface, that is the circle, and the cone, that pi r L shape which is there. That is the curved surface area because it cannot be directly represented as 2D. We have to draw dotted line around. अब देखो, अब दोनों डेफिनेशन को कंबाइन कर रहा हूँ, राइट पलाश? यू हैव रीच्ड देयर. देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इस टाइप का एक जो सामने आपके एक फिगर है इस टाइप का कुछ कैप्सूल लेता हूँ. आई हैव सिलेंड्रिकल सेंटर एंड आई हैव टू सेमी सर्कल्स, मतलब सेमी सर्कल नहीं, सेमी स्फीयर्स टाइप, सेमी हेमिस्फीयर टाइप सॉरी. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यू हैव टू फिगर्स. अगर मैं हेमिस्फीयर को अलग करता हूँ, अगर मैं टॉप वाला हेमिस्फीयर अलग करता हूँ, देन आई विल बी गेटिंग अ बेस विच इज like a circle, which is like मतलब अगर उसका आप बॉटम व्यू देखोगे नीचे से, अगर आप
लेट्स से you remove this particular cap जो मैं black से mark कर रहा हूँ इधर. Let's say you remove this cap. ठीक है, कैप रिमूव करने के बाद अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो एंड आप इसको बॉटम से देख रहे हो, सॉरी, आप इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो एंड आप इसको बॉटम से देख रहे हो, तो यू कैन सी अ सर्कल देयर, ठीक है, दैट विल बी लुकिंग लाइक अ 2D फिगर टू यू अगर आप एकदम टॉप व्यू से देख रहे हो तो वंस यू सी एंड आपको कोई 2D फिगर दिख रहा है तो हम उसको कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू कंसिडर, अगर उसका पूरा 3D फिगर ले रहे हो आप और उसको पूरा हेमिस्फेयर जो है ऊपर का वो पूरा कर्व जो आप कंसिडर कर रहे हो, दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया फॉर दैट ऊपर वाला हेमिस्फेयर. सिमिलरली नीचे वाले के लिए लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो रिम बना हुआ है ब्लू कलर से, इंस्टेड ऑफ दिस रिम, दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ हम टॉप और बॉटम नहीं बोल सकते, इसके लिए मतलब रूफ और वो नहीं बोल सकते. इसके लिए वापस से दिस बिलो वाला विल बी द कर्व सरफेस एरिया. एंड फॉर दिस सिलेंडर, सेंट्रल सिलेंडर जो है, इसके लिए जो आप लोग पॉइंट बोल रहे थे ना कि टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दो, तो वट एवर द कर्व फिगर यू आर गेटिंग इस तरह से सिलेंडर वाला, दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया. सो बेसिकली बोथ थिंग्स वर राइट बट बोथ थिंग्स वर इनकम्प्लीट. जो हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ये बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, हर्षिता, वत्सल, एवरीवन, जिन्होंने बोला था कि लाइक इफ यू हैव, अगर आप टॉप और बॉटम की बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि देयर विल बी केसेस जहाँ पे टॉप और बॉटम इंक्लूड होंगे. तो एग्जैक्टली दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट कि टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करके जो एरिया ले रहे हैं वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऊपर वाला, लेट्स से इज हेमिस्फीयर 1, surface curve surface area of hemisphere 1 plus curve surface area of hemisphere 2 plus curve surface area of this cylinder, curve surface area of cylinder. This will give me total surface area. और कोई एरिया आ रहा है क्या? Is there any other area? और कोई एरिया नहीं आ रहा ना, राइट? Yes, sir. तो ये पॉइंट समझ में आया कि बस टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देना इज नॉट सफिशिएंट. कुछ कंडीशन में दैट इज ओके, नॉट इन एवरी कंडीशन. Yes. कर्व सरफेस एरिया इज बेसिकली जितने भी कर्व सरफेस बन रहे होते हैं सबका एरिया इज कर्व सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया इज सम ऑफ ऑल द एरियाज, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, सम ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, तो ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है. फॉर्मूले हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे. वॉल्यूम क्या होता है एक बार थोड़ा सा इस पे और अगर रिसर्च कर सकते होगे तो करना. Meanwhile, the assignment for you guys was, you do not have to submit it, you just have to keep it up to yourself. And in case you have any problem, तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लो. My name is Gaurav. मैं 11th और 12th में बेसिकली पढ़ाता हूँ, बट this crash course session I am taking for you guys, मैथ्स के लिए. तो 9015056210 एंड ये नंबर नोट कर लो. इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल बी कॉलिंग यू इन माय फ्री टाइम, और आई विल बी सजेस्टिंग यू, और आई विल बी गिविंग यू हिंट जो भी पॉसिबल हो पाएगा उस टाइम फ्रेम में. तो सही. एंड इफ यू वांट टू कॉल मी एंड कुछ आपको ऐसा डिस्कस करना है, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, तो आफ्टर 9 PM कॉल करोगे तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, बिकॉज उसके पहले मेरी क्लासेस होती हैं. ऑल्सो क्या कहते हैं, सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्राई एंड सिंप्लीफाई एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. टारगेट करना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ सिलेबस. सिलेबस में से क्या डिलीटेड है, क्या आ रहा है, इतना मत देखना, क्योंकि अभी बोर्ड्स बहुत डिले हो चुके हैं. तो इफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड स्टडीड वंस बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो आई वोंट रिकमेंड कि वापस से फिर सिलेबस माइनस करके पढ़ो. Go through everything that is there in the NCERT. At least उतना तो पता होना चाहिए. That will help me and help you in 11th. मुझे वापस से वो सारी चीजें नहीं पढ़ानी पड़ेंगी, या कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाएगा उसको वो नहीं पढ़ाना पड़ेगा. And you guys will be thorough और ज्यादा easily समझ में आएगा क्लास 11th.
ठीक है, तो प्रेफरेबली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लेना एंड एनसीईआरटी शुड बी कंप्लीट. कोई डाउट होगा तो मुझे रीच आउट करना. ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Have a good